साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष उपाध्याय। आप जानते हैं कि डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक रोटी कपड़ा बैंक गरीब और असहाय लोगों की सेवा में लगाया, उन्हें भोजन और कपड़ा उपलब्ध कराता है। तो आज की जो भोजन की सेवा है, हमारी बहन कोमल बहन जी हैं हमारे साथ में और आपकी तरफ से होने जा रही है। तो अभी सुबह सुबह का समय है, रात यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा था। आप जानते हैं कि भानियावाला में बाबा संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का एक मंदिर है और यहाँ पर एक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हुई है और आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक विशाल भंडारा भी था और अक्सर ऐसा होता है कि कभी किसी भी प्रोग्राम में भोजन बनाया जाता है तो वो बच जाता है। तो इस क्षेत्र के वासी इस तरह से करते हैं कि जो भोजन बच जाता है तो वो रोटी कपड़ा बैंक को कॉल करके फ़ोन करके गरीब और असहाय लोगों के लिए वो भोजन डोनेट कर देते हैं। तो हमारे साथ में है हमारी बहन कोमल जी, थोड़ा सा बात करते हैं किस तरह से प्रोग्राम रहा, क्या रहा। तो हमारे साथ में है, देखिए भोजन है, कढ़ी चावल आलू की सब्जी पूरा बचा हुआ है। तो बहन जी, सर्वप्रथम तो आपको पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हमारे साथ में है बहन कोमल जी और आपके हस्बैंड और सेवादार हैं भाई, अभी थोड़ा सा बात करेंगे उनसे। समिति के सदस्य हैं सभी लोग। बहन जी, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण हुआ है और उसमें बाबा रविदास जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हुई है। तो आपने बहुत भव्य तरीके से प्रोग्राम करा। कल का क्या प्रोग्राम रहा और किस तरह से रूपरेखा रही? पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम कोमल है और ग्राम ये भानियावाला क्षेत्र में जी बहुत दिन से मंदिर था, उसमें केवल स्वरूप की पूजा की जाती थी। तो सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर सोचा कि चलो एक मूर्ति की स्थापना की जाए जी। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि इस मूर्ति स्थापना में उनका बढ़ चढ़कर सहयोग रहा है। और हमारा कार्यक्रम जो था, जो नियमित कार्यक्रम था जी, तो उस नियमित कार्यक्रम में हमारी सुबह 4 बजे से जो हमारा सत्संग शुरू हुआ था और उसके बाद हमारा हवन शुरू हुआ था जी। उसके बाद हमारी शोभा यात्रा हुई है जी। फिर शोभा यात्रा हमारी पूरे भानियावाला में सभी ने देखी भी होगी। एक शुरुआत है, भव्य प्रोग्राम रहा। एक शुरुआत है, देखो छोटी सी शुरुआत ही एक दिन बड़ा रूप लेती है। और मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके कि वो बहुत शुरुआत में ही बहुत अच्छी रही। मतलब अच्छा बिना किसी झगड़े के या बिना किसी दुर्घटना के। तो मतलब मुझे बहुत खुशी है इस बात की। गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है हम पे और सब पे बनी रहे। और फिर आगे भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे के आयोजन में फिर रात को यहाँ पे भंडारा था, फिर रात को सत्संग था। फिर उसके बाद हमने मैं मनीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मनीष भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखो काम सभी करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ समाज सेवा सब करते हैं, पर आप जैसी सेवा बहुत कम लोग करते हैं और कम लोगों में इतनी क्षमता होती है कि देखो एक रात को खाना बनाया और उसको किस तरीके से हमें बांटना है, किस तरीके से यूज करना है। आप गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को, गरीब जो बेचारे असहाय वृद्ध हैं और महिलाएं हैं, तो उनको भोजन कराते हैं। तो आप बहुत मतलब इसके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैं आपको भी धन्यवाद करूंगी क्योंकि इस भोजन को मतलब एक वेस्ट ना जाके आप इसे उपयोग में लाते हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ और अपनी समिति के जितने भी लोग हैं जो बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा अपना योगदान दे रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद। बहन जी, आपकी ये पुरानी आदत है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। हम तो एक प्रयास करते हैं कि अन्न अमूल्य चीज है, यह बर्बाद नहीं होना चाहिए। यही एक छोटा सा प्रयास है रोटी कपड़ा बैंक का कि वो अन्न जिसके लिए बनाया गया है उन तक वो पहुंच जाए। आपका भी ध्येय यह है कि भोजन बनाया गया है गरीब और असहाय लोगों के लिए और ये आप डोनेट कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए भाई, बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन पे किसी चीज की कमी नहीं है और उन्हें इतना पता है कि हमारे पास कितनी धन है, कितना दौलत है और बहुत बड़े बड़े समाज सेवी हैं और मतलब अपने आप को मतलब कहते हैं। पर मुझे नहीं लगती आप जैसी समाज सेवा ये जैसी आप कर रहे हो इससे बड़ी कोई समाज सेवा। बहन, ये आपका बड़प्पन है जो आप इस तरह से बता रहे हैं।
तो सभी क्षेत्रवासियों से आप जो क्षेत्र में प्रोग्राम होते हैं आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र में यही संदेश देना चाहूंगी कि देखो, जो हम अन्न की बर्बादगी करते हैं उसे बर्बाद ना होने दें। पहले तो इतना ध्यान रखें कि जितना हम लोग, अब हमारे यही है ये खाना बना है तो इसे मतलब कम से कम अपना ध्यान रखें, उतना बनाए, हो सके तो आपको कच्चा भी दे दे। मेरा तो ये कहना है, मानना है। और यदि अगर क्षेत्र में किसी के यहाँ भी कोई कार्यक्रम है, भंडारा है, शादी है, ब्याह है, अपना मतलब रोटी कपड़ा जो बैंक है उसको अपना योगदान दें, उनको बुलाएं। उनका नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे भी रहता है और फेसबुक पे भी रहता है, तो आप रोटी कपड़ा बैंक के नाम से भी निकाल सकते हैं। तो आप उनको तुरंत बुलाते हैं। ये सेवा मतलब मैंने फोन किया है, आप एकदम से आए तो मुझे मतलब इतनी खुशी है कि मुझे इसका बहुत दुख हो रहा था कि ये राशन बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ में है अंकित और टीम, जिसने ये जो प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम में, और सभी सदस्य हैं मेरे साथ में। और अंकित से थोड़ा सा बात करते हैं। अंकित भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने ये बहुत सुंदर प्रोग्राम में सहयोग किया है। तो आप, क्या नाम है आपका? अंकित भाई, कहाँ रहते हैं आप? भानीवाला में। तो क्या प्लानिंग है, किस तरह से ये जो सुंदर प्रोग्राम हुआ है, इस समिति में कितने सदस्य हैं? लगभग 20-22। अच्छा, 20 सदस्य हैं। अच्छा, तो ये तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहे हमारा की कृपा रहेगी तो आगे से प्रोग्राम चलते रहेंगे हमारे। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के जो सामाजिक प्रोग्राम है जिसमें समाज को एकजुट लाने के सहयोग करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ में है, क्या शुभ नाम है आपका? अंकित भाई। अंकित भाई, कहाँ से हो आप? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम वहाँ भी आपके गांव में भी होते रहते हैं? हाँ, चलते रहते हैं हमारे। हाँ, तो फिर आप क्या भूमिका रहती है उसमें आपकी काम की? बस यही सेवा की भूमिका रहती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है और आप जो कार्य कर रहे हैं, भले ही आपके हाथ गंदे हैं, लेकिन ये वास्तव में सेवा इंसानों को करते रहना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? सौरभ। तो सौरभ, कहाँ रहते हैं आप? मैं बुल्लावाला। बुल्लावाला रहते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह के मैंने सुना है कि वहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं। बुल्लावाला में समिति ऑलरेडी बनी है। अभी इस टाइम पे लोग काफी मेहनत करते हैं, बच्चे भी काफी जागरूक हो रहे हैं। हमारे जिस तरीके से लोग अपने गुरु रविदास जी के प्रति अपनी सेवा करते हैं और बाकी और लोगों को भी जागरूक करते हैं। हमारे जो बड़े जिन्होंने समिति बनाई है 10 लोगों की, वो इस तरीके से समिति को आगे बढ़ाते हैं। मान लिया अगर कोई हमारे पूरे समाज में कोई अगर जागरूक नहीं हो पाए, कोई सक्षम न हो पाए हमारे लिए या फिर किसी मंदिर को कार्य करने के लिए, तो वो 10 लोगों की जो कमेटी होती है वो उस तरीके से वो अपने पास से खुद से वो पूरा जो चलते प्रोग्राम होता है उसको सब पूरा वो करवाते हैं, पूरा संपूर्ण करवाते हैं। अपने उससे पैसा कुछ लगवा के जो सक्षम नहीं हो पाता, इसी तरह से बाकी जो युवा है वो भी उनसे थोड़े से जागरूक होते हैं, फिर वो भी इस में अपना सहयोग करते हैं। बिल्कुल, बुल्लावाला में आप ध्यान रखिए कि इस तरह से युवाओं की 10-10 लोगों की समिति, मुझे कई लोगों से मुलाकात हुई है जिनकी 10 लोगों की टीम है और जो समाज में कार्य करते रहते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में लगभग कितनी समितियां होंगी इस तरह से इस धार्मिक कार्य करने वालों की? कुछ आइडिया है? अभी तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है बाकी, लेकिन जो मेरे नज़र में है अभी बुल्लावाला से फिलहाल तो अभी हमारे पास 2 गुरु रविदास मंदिर हैं। अच्छा। एक बुल्लावाला फर्स्ट में है, बुल्लावाला सेकंड में, वहाँ पे 20 लोगों की समिति है और हमारे पास 10 लोगों की समिति है। वाह, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर भव्य प्रोग्राम। और ये सब ये युवा है, और लेकिन बड़ों की गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो अच्छा, समिति के अध्यक्ष हैं, तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल है। सत्यपाल जी, तो सर्वप्रथम आपको थोड़ा सा ये आइडिया दीजिए, लगभग हमारे पूरे क्षेत्र में डोईवाला और भानीवाला में कुछ जो रविदास महाराज जी हैं उनके कितने मंदिर होंगे? लगभग 15-20 के करीब। अच्छा, शेरगढ़ हो गया तुम्हारा इधर पूरे हमारे। हाँ, मेरा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक मैं इतने मंदिरों में जा नहीं पाया, मात्र गिने चुने मंदिर हैं जिनका थोड़ा मुझे जानकारी है। अच्छा, तो इसमें क्या इस तरह के प्रोग्राम भविष्य की जो क्या प्लानिंग रहेगी? हर साल तो हमारे होते हैं। अच्छा, जैसे रविदास की जयंती है जी, अम्बेडकर है। अच्छा, करते रहते हैं लोग। अच्छा। तो कल क्या कोई विशेष दिन था जो यहाँ मंदिर में कुछ प्रोग्राम हुआ? हमारे मूर्ति स्थापना थी जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी। अच्छा। मंदिर बना हुआ था हमारा। अच्छा, मूर्ति स्थापना थी, उसमें मूर्ति स्थापना आई
और हमारे पपन मोचन से गुरु जी आए थे, जी। तो उन्होंने वो पर यहाँ पर मूर्ति स्थापना करी और शोभा यात्रा की। अच्छा। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत बधाई, आपने इतना भव्य प्रोग्राम करा और उसमें जो भोजन बचा आपने गरीब और असहाय लोगों के लिए उसे डोनेट किया, तो आपका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और क्षेत्र के जितने लोग हैं, जो जनता है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि यदि आपके यहाँ भी कुछ प्रोग्राम हो और उसमें भोजन बनाया जाए तो आप उस भोजन को बर्बाद ना करें। आप जिस तरह से ये समिति के लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं, आपने गरीब और असहाय लोगों के लिए भोजन डोनेट किया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8449811648। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कड़ी इसमें डलेगी ना, ढक्कन बदलवा लो। प्लेट ले, प्लेट कहाँ प्लेट ले बड़ी सी। हाँ, प्लेट भी नहीं बड़ी। ये वाला ढक्कन देना। ये भी दो ही है। नहीं, इसमें नहीं है भाई। ये है? जीना ये रखा सर पे ये रखा जीना खाया। सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है, यदि आपके यहाँ भी कुछ प्रोग्राम होता है और भंडारा होता है, इस तरह के कोई समारोह हो, शादी समारोह हो, और उसमें कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को आप बर्बाद ना करें। कि अक्सर लोग किया करते हैं कि वो खड्डा खोदा और भोजन को दबा दिया, क्योंकि वो भोजन उगने में बहुत समय लगता है, लगभग 6 महीने किसी भी फसल को तैयार होने में लगते हैं। और किसान से पूछिए कि इसके क्या हालात हैं, किस तरह से वो कितनी मेहनतों से वो उगाता है, लेकिन फेंकने में सिर्फ कुछ पल लगते हैं कि हम कुछ भोजन को बर्बाद कर दें। तो जिस प्रकार से आपने, हमारी बहन कोमल जी हैं, आपका परिवार है, आपकी समिति के सदस्य हैं, आपने यह भोजन तैयार किया और जो भोजन बच गया आप रोटी कपड़ा बैंक को डोनेट कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से, जिस तरह से आपने किया है, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8449811648। और पुनः पूरे क्षेत्रवासियों को, हमारी जो समिति है, उस समिति को बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह से पुनीत कार्य करते रहेंगे और रोटी कपड़ा बैंक को याद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा रविदास जी महाराज। ऊपर वाले की क्या बड़ा हलवा और कैसे कैसी बातें कर रहा है। वो मकान भी नहीं, वो मामा ने मकान बना। जय माँ काली माँ।